चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर का कहना है बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनियों ने 25 सितंबर तक निजकारी कमीशन में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद ग्रुप है जिसने मुकर्ररा वक्त तक पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। 26 सितंबर को निजकारी कमीशन से बोली की रकम जमा कराने की इजाजत मांगते रहे, लेकिन हमें रकम जमा कराने से मना किया गया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने मजीद कहा कि निजकारी कमीशन की जानिब से बताया गया कि तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जिस पर हमने हैरानगी का इजहार किया। पेपर्स जमा कराने की तारीख गुजर जाने के बाद अचानक तारीख में तौसी का ऐलान किया गया। बोली में हिस्सा लेने वाली जिन कंपनियों ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और यहाँ पे हमें एक इंतहाई अफसोसनाक खबर पीआईए के हवाले से दी गई है। जो निजकारी का अमल पीआईए का हो रहा था और उसमें 6 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई थी जिन्होंने 25 सितंबर तक अपने फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो कंसोर्शियम की फॉर्मेशन है वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन में दाखिल करनी थी और अपनी अपनी कोलैबोरेटिंग कंपनीज डिक्लेयर करनी थी कि कौन सी कंपनीज उनके साथ कंसोर्शियम में शामिल हो के पीआईए को टेक ओवर करने के लिए बिड में शामिल होंगी। और 27 सितंबर को उन्होंने अपनी अपनी बिड मनी जमा करवानी थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की हदायत के मुताबिक। 25 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड ग्रुप जो है ये वाहिद ग्रुप है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और 26 सितंबर को प्राइवेटाइजेशन कमीशन से सुबह से लेकर शाम तक ये पेमेंट जमा कराने की इजाज़त हम मांगते रहे बिड मनी की, और उनसे उनका एनटीएन नंबर का तकाजा करते रहे, जबकि हमें बारहा वर्बली मना कर दिया गया कि जी आप पेमेंट जमा ना कराएं क्योंकि शायद कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, जिस पे हमने हैरानगी का इजहार किया और ताज्जुब का भी इजहार किया। बहरहाल 27 सितंबर होने से पहले 26 सितंबर की रात 12 बजे ये खबर आती है कि बिड की डेट गुजरने के बाद, यानी 25 सितंबर तक तमाम कंपनीज ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे, वो डेट गुजरने के बाद 26 की रात को जो है अचानक ऐलान किया जाता है कि डेट तोसी कर दी गई है पेपर्स जमा कराने की, यानी पेपर्स जमा कराने की तारीख गुजर चुकी थी। और इसका मतलब है कि जिन बिडर्स ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए उनको असूलन डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, या वो हो गए हुए हैं, और वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद टाइम एक्सटेंशन दी जा रही है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की। इसका मतलब है कि ये क्लियर मैलाफिडी है। उसके अलावा ये भी एक ताज्जुब वाली बात है कि 25 सितंबर को ये टाइम जो है पेपर्स जमा करवाने का, ये दोपहर को गालबन 3:30-4 बजे तक ख़त्म हो जाना था। तो पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उस दिन इस टाइम में तोसी की और उसको रात 12 बजे तक ये सारी कंपनीज जो बीच में 6 बिडर्स थे उनके ये रात 12 बजे तक तरले लेते रहे हैं कि आप आके डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, जबकि हमारे अलावा किसी ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए। और इसका मतलब है कि 26 सितंबर को देवर ऑफिशियली डिस्क्वालीफाइड। 26 सितंबर की रात 12 बजे गालबन किसी हुकाम बाला की तरफ से मुदाखलत होती है और पूरा का पूरा बिडिंग प्रोसेस उल्ट दिया जाता है और उसमें 1 महीने की तोसी कर दी जाती है। हमारी इतलात के मुताबिक इन कंपनीज के पास बिड मनी जमा कराने के भी ज़राए मौजूद नहीं थे और उन्होंने माजरत कर ली। असूलन इस सूरत में इन्हें ब्लू वर्ल्ड ग्रुप के साथ बैठना चाहिए था और हमारे साथ नेगोशिएशन करके, चूँकि हम वाहिद बिडर थे और पीआईए में हम अपनी मुल्की ज़िम्मेदारी और अपनी बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान पाकिस्तान का सर बुलंद करने के लिए, पीआईए को लॉसेस से निकालने के लिए, इस मुल्क की टूरिज़म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हम पहले ही एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका पूरा फोकस टूरिज़म पे है। तो हम समझते हैं कि एयरलाइन इस मुल्क की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस को जन्म दे सकती है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खुद भी बहुत तरक्की कर सकती है। अगर इंडिया में रिलायंस ग्रुप यानी अंबानी इंडियन एयर को टेक ओवर करके उसमें 104 जहाज़ों की एडिशन कर सकता है तो अल्लाह पाक ने हमें भी ये सलाहियत दी है बहैसियत पाकिस्तानी कि हम इस एयरलाइन को डेवलप इस अंदाज में करते कि ये एमिरेट्स से ज़्यादा रेपुटेशन अडॉप्ट करता। और जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का हाल किया जा रहा है, बाहर की एयरलाइंस को अकोमोडेट करके जानबूझ के पिछले कई दहाइयों में पीआईए का भट्टा बिठाया गया, जो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म
से ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ने दोबारा PIA का भी अलम बुलंद करना था और पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह सफ़े अव्वल पे ला के खड़ा करना था दुनिया में। जिस तरह से हम एक शहर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं जिसको हम दुबई और सिंगापुर की तर्ज पे डेवलप कर रहे हैं, तो जिस तरह वो पाकिस्तान का नाम बनाएगा, इसी तरह बाहर से एयरलाइंस ने तमाम जो पैसेंजर्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और जो टूरिस्ट हैं, वो पाकिस्तान लाने थे। और उसी तरह हम आगे एक शहर जिस तरह से सिंगापुर, दुबई और इस तरह की दीगर जगहों पे हर मुल्क के पास एक शहर दिखाने के लिए हम यहाँ चाइना में मौजूद हैं। और अल्लाह की कसम, जब हम इन ग्रुप्स के साथ बैठते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट्स करते हैं, तो जो चाइना ने तरक्की की है वो देख के और इनके शहर देख के, शंघाई देख के, बीजिंग देख के, छोटे छोटे शहर जो हैं वो हमारे ग्रैंड सिटीज़ से ज़्यादा डेवलप नहीं है। सब कुछ देख के यहाँ पे शर्मिंदगी होती है और शर्म से सर झुक जाता है और हमें उन्हें दरख्वास्त करनी पड़ती है कि आए हमारी हेल्प करें। हम भी आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, पाक चाइना फ्रेंडशिप के नाते से आप अपने भाई को भी अपने साथ खड़ा करें। इसी सिलसिले में हम यहाँ चाइना तशरीफ़ लाए थे। एक तो हमने यहाँ चाइना रेल ग्रुप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्रीमेंट किया है, साथ हमारा एविएशन इंडस्ट्री में 2-3 ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट हो रहे थे जिन्हें हम अपने साथ ऑन बोर्ड PIA के लिए लेके आ रहे थे, जो कि हमें मालूम था कि पाकिस्तान में किसी ग्रुप में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो PIA का बोझ सह सके। इसलिए हम इंटरनेशनल ग्रुप्स को साथ शामिल कर रहे थे कि उनके एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट के साथ मिल के इंशाल्लाह PIA को खड़ा किया जा सके। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कल रात 12 बजे जो है हुकामे वाला के कहने पे या किसी एक ख़ास ग्रुप को नवाजने के लिए, जो हमारी इतलात हैं कि किसी एक ग्रुप को नवाजने की कोशिश की जा रही है जिसका शायद पाकिस्तान से ताल्लुक़ भी ना हो, और जिस तरह यहाँ के असासे गैर मुल्कियों को ऑफ़र किए जा रहे हैं, PIA भी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में कोई ना ले। असूलन हम वाहिद बिडर थे, हमारे साथ नेगोशिएट करते, बैठते, अगर नहीं समझ आती तो बिड का पूरा प्रोसेस कैंसिल करते। लेकिन बिड टाइम गुजरने के बाद, किसी के हमारे अलावा पेपर्स ना जमा कराने के बाद उनको टाइम देने का मतलब है क्लियर मेलाफिडी। आपने अगर टाइम भी देना था तो 6 के 6 बिडर्स को बिठाते और उनसे रिटर्न साइन लेते कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है बिडिंग प्रोसेस एक्सटेंड करने पे। खुद से ये डिसीजन ले लेना सरासर मेलाफाइड इंटेंट है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इस मैटर को अब कोर्ट में लेके जाएंगे और इसको अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह।